आइजैक न्यूटन। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो कि पढ़ा लिखा हो और इनका नाम ना जानता हो। मतलब कि हमने कभी ना कभी इनके बारे में सुना ज़रूर है या फिर पढ़ा ज़रूर है कि ये कौन थे और इन्हें किस लिए जाना जाता है। फिर भी एक बार रिवाइज़ करने के लिए बता दूँ कि ये अपने ज़माने के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उसके साथ ही एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे और इतना ही नहीं, ये एक बहुत बड़े फिज़िसिस्ट भी थे। इनके सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो 5 नियम है, जिनमें से 4 कुछ ज़्यादा ही फेमस है। मतलब कि इन्होंने कुछ ऐसे नियम डिस्कवर किए जो कि विज्ञान की नींव साबित हुए, जिनमें से 3 गति के नियम और एक गुरुत्वाकर्षण के नियम। वैसे तो ज़्यादातर लोग इन्हीं 4 नियमों की वजह से जानते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के कैलकुलस में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था, मतलब कि बहुत बड़ा योगदान था। तो वैसे तो सबको इनके बारे में पता ही है, लेकिन इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं उनकी एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी जो कि अनटोल्ड है या फिर बहुत कम लोगों को पता है, जो कि है स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई, कि उन्होंने भी स्टॉक मार्केट में लॉस किया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उन्होंने भी स्टॉक मार्केट में लॉस किया था। वो भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा लॉस किया था। मतलब उस जमाने में 20,000 पाउंड का लॉस। तो आप समझ सकते हैं कि आज के समय में ये करीब 2 मिलियन से भी ज़्यादा डॉलर का होता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट, ये जो है इन्होंने भी लॉस कर लिया अपना स्टॉक मार्केट में। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये बात है सन 1711 की, जब साउथ सी नाम की एक कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये ऑफर दिया कि अगर आप हमें साउथ सी में ट्रेड करने की परमिशन दे तो आपके ऊपर जो मिलिट्री का कर्जा चढ़ा हुआ है वो उससे उतारने में हम आपकी मदद करेंगे। तो ये प्रपोजल सुनते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर लिया और इन्हें परमिशन दे दी कि ये साउथ सी में अपना ट्रेड कर सकते हैं। तब उस ज़माने में साउथ सी कंपनी एक बहुत बढ़िया व्यापार करने लगी और इनकी मोनोपोली चलने लगी साउथ सी में, क्योंकि यहाँ पर कोई और इनका कॉम्पिटिटर नहीं था, सिर्फ इन्हीं को परमिशन थी यहाँ पर ट्रेड करने की। तो थोड़ा सा और आगे अगर देखें तो 1720 में साउथ सी कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक और ऑफर दिया कि हम आपको 5% की रेट से लोन दे सकते हैं कि आप अपना जो है मिलिट्री का कर्जा उतार सके। तो ये ऑफर भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बात उस समय जंगल की आग की तरह फैलने लगी कि ये कंपनी जो है ये गवर्नमेंट को भी लोन दे सकती है, तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना बढ़िया होगा। और लोग इसकी वाहवाही करने लगे, हर तरफ इस कंपनी की चर्चा होने लगी। और इसी साल सन 1720 में ये कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट होती है, और लिस्ट होने के साथ ही इसका जो स्टॉक प्राइस था वो बूम होता गया, एकदम से ऊपर जाने लगा। तो इसी बीच अपने जो सर आइजैक न्यूटन है, इन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया और इसके शेयर खरीद लिए, और बहुत कम समय में इनको 100% का प्रॉफिट हुआ। मतलब कि अपना जो उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था उन्होंने डबल कर लिया बहुत कम समय में। और प्रॉफिट बुक करने के बाद भी इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो अपने जो सर आइजैक न्यूटन है, इन्होंने इस कंपनी के शेयर फिर से खरीदने चाहे और इस बार और भारी क्वांटिटी में बाय किया। लेकिन मार्केट में अनसर्टेनिटी तो हमेशा बनी रहती है, ये बात इनके साथ भी हो गई। और अब तक जो स्टॉक प्राइस एकदम बूम कर रहा था, लोगों को ये समझ में आ गया कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट इतना खास नहीं है जितना कि स्टॉक प्राइस ऊपर भाग रहा है। और इसी बीच एक और न्यूज़ फैल गई कि जो कंपनी है यही अपने स्टॉक प्राइस को ऊपर मैनिपुलेट करते जा रही है ताकि स्टॉक प्राइस बढ़ता रहे और इनकी चर्चा होती जाए, जिससे कि प्रमोटर्स जो है, कंपनी के प्रमोटर्स जो है, वो अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर रहे थे स्टॉक को ही मैनिपुलेट करके। तो इन सब न्यूज़ के चलते स्टॉक का प्राइस गिरने लगा। लेकिन अपने जो सर आइजैक न्यूटन है ये डरे नहीं, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान जो है इन्होंने जारी रखा, अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखा। लेकिन हमेशा अपनी प्रेडिक्शन तो सही होती नहीं मार्केट में, तो यही इनके साथ भी हुआ। इनका जो 20,000 पाउंड का जो इन्वेस्टमेंट था वो नीचे आते आते लगभग ज़ीरो के बराबर हो गया। मतलब कि वहाँ स्टॉक प्राइस ज़ीरो होने में आ गया और इनका जो इन्वेस्टमेंट था वो भी लगभग ख़त्म हो गया। और इतना बड़ा लॉस होने के बाद एक इंटरव्यू में आइजैक न्यूटन ने ये कहा कि मैं ग्रह और तारों की पोजीशन प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन लोगों के मन में क्या है ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे इतना बड़ा लॉस झेलना पड़ा।
तो दोस्तों, जब आइजैक न्यूटन जैसे इतने बड़े वैज्ञानिक भी अपना लॉस कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, तो हम किस खेत की मूली है। इसीलिए लोग कहते हैं कि इस मार्केट में तभी इन्वेस्ट करो जब आपको फंडामेंटल एनालिसिस आती हो और कंपनी का कारोबार क्या है, कंपनी काम क्या करती है, उनका प्रॉफिट कैसा है, रिवेन्यू कैसा है और कंपनी का आगे फ्यूचर कैसा है। ये सब जब प्रेडिक्ट करना हमको आ जाए तभी स्टॉक मार्केट में उतरिए, अपना इन्वेस्टमेंट करिए, बाकी प्रॉफिट लॉस तो चलता ही रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।